गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कम्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2020 में किसके दौरान एक वर्ष में कितने किलोमीटर को कवर करने वाले मार्गों को उच्चतम विद्युतीकरण हासिल किया है। तो इसमें 66,000 किलोमीटर है, 6,000 किलोमीटर है या 5600 किलोमीटर है या 7,000 किलोमीटर है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 6,000 किलोमीटर जो भारतीय रेलवे ने 2020 के दौरान एक वर्ष में, ठीक है, तो कितने किलोमीटर का ये कवर किया है। तो उच्चतम विद्युतीकरण, तो क्या है, ये उच्चतम विद्युतीकरण जो किया है वो 6,000 किलोमीटर का किया है। ठीक है, किसने, ये भारतीय रेलवे ने। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 2021 के दौरान उच्चतम विद्युतीकरण को प्राप्त किया है। इसके दौरान 6,015 किलोमीटर विद्युतीकरण को कवर किया गया है, जो 2019-20 के हासिल के मतलब मुकाबले ये 37% अधिक है। ठीक है, जो रेल मंत्रालय द्वारा 2023 तक अपनी पटरियों को पूरी तरह विद्युतीकरण बनाया जाएगा। ओके, और इस विद्युतीकरण के द्वारा 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के 6 को योगदान करेगा। ठीक है, जो भी उत्सर्जन है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इसको कम कर देगा, बिल्कुल शून्य कर देगा। कब तक, 2030 तक। ठीक है, भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलीना में कितनी बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसमें 16 है, 17 है, 18 है या 19 है या 20 है इसमें से। तो हमारा हो जाएगा सही, 17 सही हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, इन्होंने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में डेलीना में कितनी परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। तो कितना किया है, 17 परियोजनाओं का। ठीक है, कितनी, 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलीना में 118.91 करोड़ रुपए की 17 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नई परियोजनाओं का उद्घाटन क्षेत्र में बेहतर बिजली वितरण और कुशल ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक कदम है। लगभग 54,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 3 से 4 वर्षों में 3500 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करेंगी और पूरे जो राज्य है जम्मू कश्मीर के उसको ये प्रकाशित करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात के पूर्व केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, सैखोम मीराबाई चेन्नू, दिग्विजय सिंह जला, TR बालू या जयंती पटनायक। तो इसमें हमारा दिग्विजय सिंह जला जी हैं। ठीक है, कौन है, दिग्विजय सिंह जला जी हैं, जो गुजरात के पूर्व केंद्रीय के पर्यावरण मंत्री। ठीक है, इनका निधन कब हुआ है, तो इनका निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, ओके, ये कहाँ के थे, तो ये गुजरात के पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के बांकनेर से विधायक दिग्विजय सिंह जला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति की सक्रिय भूमिका निभाई। उनमें उनकी सामुदायिक सेवा और पर्यावरण के प्रति जुनून के लिए याद किया जाएगा, जो 1992 से 67 में बांकानेर के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1967-71 में स्वतंत्रता पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक रहे हैं। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी। ठीक है, कौन है, विजय रूपानी जी इसके मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है।
तो यूनेस्को द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, WWF या WEP, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा विश्व सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। ये किस संगठन के द्वारा की गई है? तो ये यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जीएसटी राजस्व संग्रह ने मार्च 2021 में कितनी राशि के उच्चतम संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 1.43 लाख करोड़, 1.2.3 लाख करोड़, या 2.1 लाख करोड़, या 1 लाख करोड़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2। 1.23 लाख करोड़ रुपए की ये उच्चतम सीमा हासिल की है जीएसटी राजस्व संग्रह। ठीक है, 2021 में कितनी राशि संग्रह किया है? तो 1.23 लाख करोड़ रुपए संग्रह किए हैं। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मार्च में एकमात्र जीएसटी राजस्व 2020-21 के पिछले एकमात्र की तुलना में 70% अधिक है। ओके, 70% से अधिक था, जो घरेलू लेन देन के राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 70% से अधिक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय चुनौती का नेतृत्व कौन करेंगी? तो शेखोम मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, पूनम यादव, या कविता देवी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा शेखोम मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है? तो ये एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम, ठीक है, 49 किलोग्राम वर्ग भार में ये भारतीय चुनौती को नेतृत्व करेंगी। ठीक है, कौन है? तो शेखोम मीराबाई चानू। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में देखते हैं। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भारतीय वर्ग की चुनौती का नेतृत्व करेंगी। ये 16 से 25 अप्रैल उज्बेकिस्तान ताशकंद, कहाँ? उज्बेकिस्तान ताशकंद में होने वाली आगामी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का नेतृत्व करेंगी। मीराबाई महिला की श्रेणी में स्टार आकर्षण और पुरुषों के वर्ग में जेरेमी लालीनुमा सर्वश्रेष्ठ दांव है, और पुरुषों के वर्ग में जेरेमी लालीनुमा 67 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा करेंगी। वैश्विक महामारी के कारण 2020 प्रतियोगिता स्थगित किया गया था और 21 में इसे पुनर्गठित किया जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो श्यामला गोपीनाथन, आनंद सिन्हा, उर्जित आर पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उर्जित आर पटेल को किया गया है। किसका? तो पूर्व गवर्नर है आरबीआई के ये। ठीक है, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? तो उर्जित पटेल को। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है बिस्कुट डेयरी और दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित आर पटेल को अपनी कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव के साथ 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। 30 मार्च 2026 तक उन्होंने रघुराम राजन का सफल किया था और 2016-18 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। भारतीय गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके राज्यपाल है शशिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास जी इसके राज्यपाल हैं। ओके, चलते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर को एक सामान्य का बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, या जसप्रीत बुमराह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विराट कोहली। ठीक है, क्या है? भारतीय क्रिकेटर के एक सामान्य बीमा कंपनी जो है डिजिट इंश्योरेंस, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है विराट कोहली जी को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में भी, तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान जी जो हैं विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस का चेहरा बन गए हैं। डिजिट इंश्योरेंस का सामान्य बीमा कंपनी है जो $1.9 मिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला गैंडा बन गया है। डिजिट इंश्योरेंस मिशन बीमा को सरल बनाना है और महत्व का संदेश फैलाना है। डिजिट इंश्योरेंस के 3 वर्षों के संचालन में 1.5 करोड़ से अधिक ग्राहक अर्जित किए हैं। कितने? 1.5 करोड़ से अधिक ग्राहक अर्जित कर लिए हैं। किसने? डिजिट इंश्योरेंस ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। तो इसमें से हमारा 4 अप्रैल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है
एनडीबी ने किस देश के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 रूस। किसे? रूस को एनडीबी ने, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक है जो, इसने किस देश के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी है? तो ये रूस के लिए, ठीक है, रूस को ये ऋण प्रदान करेगा कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। किसके लिए? कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बाहर निकलने के लिए एनडीबी ने रूस को यह ऋण प्रदान किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में अदानी ग्रुप में 1159 करोड़ रुपए की हाईवे पर योजनाएं हासिल की हैं? तो हाईवे परियोजनाएं है, उसमें गलत हो गया थोड़ा है, हाईवे परियोजनाएं हासिल की हैं, ठीक है। तो कहाँ? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो इसमें कहाँ की हैं? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में अदानी ग्रुप ने 1169 करोड़ रुपए की ये हाईवे परियोजनाएं हासिल की हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में तो क्या है उड़ीसा के बारे में? तो उड़ीसा में मिशन चल रहा है, मिशन 0 ऐप शुरू किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहले उड़ीसा में शुरू की गई है। गरिमा नामक नई जो योजना है वो शुरू की गई है। कहाँ? उड़ीसा में। सत कोरिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। गरिहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो सुपेरियर झील और चिल्का झील है खारे पानी की झील। तो ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। तो देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 147 हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान तो हमने देख लिया है, भितरकनिका, सिमलीपाल, ठीक है, ये हमने देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में अमित चड्ढा को किस कंपनी के टैग सर्विसेज का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर, फेसबुक, LNT या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें LNT हो जाएगा, ठीक है। LNT ग्रुप का जो अमित चड्ढा हैं इन्हें टैग सर्विसेज का MD CEO नियुक्त किया गया है। तो कौन है कंपनी? तो LNT कंपनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो अर्पिता मित्तल, श्रुति चौहान, गीता गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा श्रुति चौहान हो जाएंगी। कौन है? श्रुति चौहान है जो मिसेज गैलेक्सी पुरस्कार प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो ये श्रुति चौहान जी हैं, ठीक है। कौन है? श्रुति चौहान जी हैं जो गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो इसमें कौन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीके का, ठीक है, घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड सरकार ने की है। ये सभी जो हैं सभी उम्र के जो पत्रकार हैं वो टीकाकरण करवाएंगे अपना, क्योंकि वो हर स्थान पर जाते रहते हैं, पता नहीं कब किससे मिलते हैं, कब किससे मुलाकात उनकी होती है, कोई भी इफेक्टेड इंसान उनसे मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले टीकाकरण जो होगा वो किसका होगा? पत्रकारों का होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसमें उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओके, देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। राज्यसभा की सीटें हैं 3 और विधानसभा की सीटें हैं 70। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं? तो कार्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद है और नंदा देवी है, राजा जी है। ओके, फूलों की घाटी है। यहाँ कहाँ? फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को फूलों घाटी कहा ही जाता है, तो सबको जानते हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।